हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लिखा था पर इसे सॉल्व नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है और इसके आगे का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न इज रॉन्गली इंटर्ड एज रिटर्न आउटवर्ड बुक, यानी परचेज रिटर्न बुक में इसको एंटर कर दिया गया है। ठीक है, तो अब पूछता है इसमें जो सवाल है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज़ इंक्रीज बाय 100 रुपीज़ या ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ होता है 100 रुपीज़ से, ग्रॉस प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ होता है 200 रुपये से, ग्रॉस प्रॉफिट से डिक्रीज़ होता है आपका 200 रुपये से। तो क्या होगा इसका आंसर? हालांकि अमाउंट तो आपका नहीं दिया है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में भी कहा था कि अमाउंट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन दिया है तो जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय सेल्स, है ना, और सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? सेल्स रिटर्न। और यहाँ पे या तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर हम क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस आपका करते हैं हम परचेज रिटर्न, और जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारा हम लिखते हैं, और फिर जाकर के हम क्या निकालते हैं आपका? फिर निकालते हैं हम टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, चलो, और यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होता है, फिर क्या होता है? परचेज में से हम क्या लेस करते हैं? परचेज रिटर्न लेस करते हैं, तो आपका नेट परचेज आता है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करते हैं तो आपका नेट सेल्स आता है ना। तो आपका यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस आपका परचेज माइनस परचेज डन प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, यही आपका फॉर्मूला होता है COGS का। खैर, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर सेल्स जो है आपका वो 2000 रुपये का है, मान लेते हैं। बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। सेल्स को मान लीजिए 2000 रुपये आपका सेल्स है, और अगर सेल्स रिटर्न होता, सही क्या बोलता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन द रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न इज रॉन्गली इंटर इन द रिटर्न आउटपुट यानी परचेज रिटर्न बुक में चला गया है, तो क्या होता? तो बस आपको समझने के लिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जैसे मगर सही क्या होता? सही ये होता कि मान लेते हैं कि सेल्स जो है आपका वो 2000 का है, और जो परचेज़ है, साफ साफ समझिएगा, और जो परचेज़ है वो मान लेते हैं कि 1000 रुपये का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न जो है वो मानते हैं कि 100 रुपये है। ठीक, जो कि सही होता। बोला क्या है कि जो सेल्स इनवर्ड है यानी सेल्स रिटर्न जो है वो रॉन्गली इंटर हो गया है परचेज बुक में। तो अगर सही होता तो 2000 में परचेज सेल्स रिटर्न होता तो 100 रुपये घटता, तो नेट सेल कितना होता? 1900 रुपये नेट सेल आपका होता। अच्छा, और इसमें से 1900 में से अगर आप 1000 रुपये घटाते हैं 1900 में से, यहाँ पे देखिएगा पहला है 1900 में से माइनस करते हैं या ब्रैकेट में कर देते हैं इसको 1000 रुपये ब्रैकेट में ये करते हैं, तो बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता? तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आता 900 रुपया, अगर सब कुछ सही होता तो। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, आप यहाँ पे इसको माइनस नहीं किए। ठीक, तो बताइए कि आपका नेट सेल्स कितना दिखाता? यहाँ पे तो आप माइनस नहीं किए, तो नेट सेल जो है आपका वो अब 1900 की जगह 2000 दिखाएगा। नेट सेल कितना दिखाएगा? 2000 दिखाएगा। ठीक, लेकिन रॉन्गली इंटर क्या कर दिए आप? रिटर्न आउटवर्ड बुक में कर दिए हैं, इसमें कर दिए हैं। इसका मतलब कि परचेज रिटर्न जो है यहाँ पर होना नहीं था पर हो गया। एक्चुअली में यहाँ पर माइनस होना था और यहाँ पर माइनस होना ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे माइनस हो गया 100 रुपया। तो बताइए कि नेट सेल आपका कितना हुआ? नेट परचेज कितना हुआ? 900 रुपये नेट परचेज हुआ। तो अब क्या करिए, 2000 में से आप कितना घटाइएगा? नेट परचेज 900 रुपये घटाइए। ठीक, तो अब बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना? पहले जो सही था वो था आपका 900, और अब बढ़ के कितना हो गया? 1100। तो कितना बढ़ गया? प्लस कितना हो गया? 200 रुपया।
200 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट प्लस हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज कर गया। सेल्स रिटर्न को जो है आपका यहाँ हटाने के बजाय अगर परचेज बुक में चला गया या परचेज रिटर्न आउटवर्ड बुक में चला गया तो ये हो गया। इससे क्या हुआ कि इधर जो आपका लेस होना था वो आपका लेस हुआ नहीं, और उल्टा आपका इधर 100 रुपये जो कि लेस नहीं होना था वो लेस हो गया, जिससे कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका इंक्रीज किया 1100 यानी कितना से 200 से। अगर हम 100 रुपये का एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो 200 का, 500 का, 50 रुपये का भी लेके चल सकते थे आपका एग्जाम्पल, लेकिन हम इसके हिसाब से ही देखते हैं, सोचें कि 100 रुपये ही लेकर के चलते हैं। तो बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज कर गया 200 से, यही है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कितने से इंक्रीज कर गया, 200 से इंक्रीज कर गया। हम उसको 50 रुपये भी लेकर चल सकते थे, इसीलिए बोले ना कि अमाउंट दिया है, अमाउंट यहाँ पे देना चाहिए था कि रिटर्न इनवर्ट कितने का था और वो कितना गया आपका रिटर्न आउटवर्ड बुक में, है ना। रिटर्न इनवर्ट कितने का था ये तो कम से कम देना चाहिए था, तब हमको पता चलता कि रिटर्न आउटवर्ड जो है वो कितने अमाउंट से मतलब गलत हो गया वो, है ना। तो इसलिए वहाँ पे देना चाहिए था, फिर भी नहीं दिया तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज करेगा कितना से, 200 रुपये से। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हुआ। ट्वेंटी 23 देखते हैं क्या कहता है। सेल्स ऑफ रुपीज़ 1540, 1540 या 1540 टू मिस्टर एक्स was posted to his account as rupees 1450 रुपीज़, है ना, 1450 रुपीज़। आगे लिखता है टू रेक्टिफाई द एरर ₹90 will be to X account. Option A debited, B credited, C ignored और D है इधर A और B, या तो A या तो B। चलो, क्रेडिट सेल किए हैं मिस्टर एक्स को, तो क्रेडिट सेल किए तो पहले जर्नल एंट्री बना लेते हैं। एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितने का क्रेडिट सेल किए हैं, 1540, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या किए कि इसका लेज़र बनाते हैं, तो एक्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट ये बनेगा। डेबिट क्रेडिट तो आप जान ही रहे हो, एक्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट ये बना। अब क्या कहता है कि क्या रहा है कि जो वाज पोस्टेड टू, सेल किए हैं मिस्टर एक्स को, वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज अकाउंट कौन है आपका, हिज अकाउंट एक्स अकाउंट। पोस्टेड टू हिज अकाउंट कितना पोस्ट हो गया है, 1450 रुपया। सही पोस्टिंग क्या होना था, सबसे पहले हम कर देते हैं। तो टू यहाँ होता सेल्स अकाउंट 1540 डेबिट होना चाहिए था, एक्स का अकाउंट डेबिट 1540 से होना चाहिए था, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था बाय, है ना, एक्स अकाउंट 1540, ये होना चाहिए था।
सही सही। लेकिन इसके अकाउंट में क्या हो गया, इसके अकाउंट में 1540 ना हो करके 1450 हो गया। ठीक है, यानी सेल्स अकाउंट अपनी जगह पर सही है। गलती क्या हुआ, आपका 1450 हो गया इसके अकाउंट में। तो बोलता है कि अच्छा कितना रुपया से घट गया, 90 रुपया से कम आप इसमें एंट्री कर दिए, 90 रुपया से कम लिख दिए। तो बोलता है कि टू रेक्टिफाई द एरर 90 रुपीज़ विल बी। अब बताइए कि उसके अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 90 रुपया कम है तो 90 रुपया से और डेबिट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 1540, ये मिलके कितना हो गया 1540। तो बोलता है कि सेल्स ऑफ ₹1540 टू मिस्टर एक्स वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट 1450। टू रेक्टिफाई द एरर 90 रुपीज़ विल बी डेबिटेड टू एक्स अकाउंट। एक्स अकाउंट को डेबिट करेंगे हम 90 रुपीज़ से, तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। क्योंकि 1540 करना था, जिसमें से 1450 तो कर ही दिए हैं, सही हो गया है। 1450 तो किए हैं, कितना और करना है 90 रुपीज़, तो 90 रुपीज़ से डेबिट कर देंगे और एक्स के अकाउंट को, तो सुधर जाएगा बस। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेबिटेड करेंगे, क्रेडिटेड इसमें नहीं करेंगे। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद बी लिखता है क्रेडिटेड तो नहीं करेंगे। तो अब डेबिटेड बता ही दिए, तो फिर दूसरा ऑप्शन पे गौर करने का फ़ायदा क्या, ये भी नहीं, इग्नोर कैसे कर देंगे, रेक्टिफाई करने बैठे हैं और इग्नोर कर देंगे गलती को, और ये भी नहीं होगा आपका। तो इसके बाद 24, which type of error occurs when credit sales is wrongly posted to purchase book? A, error of omission। B है error of कमीशन। सी हो गया कंपनसेटिंग एरर, और डी हो गया आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। विच टाइप ऑफ एरर अकर व्हेन क्रेडिट सेल्स इज रॉन्गली पोस्टेड टू परचेज बुक। देखिए रॉन्गली पोस्टेड टू परचेज बुक यहाँ पर कह रहा है, रॉन्गली पोस्टेड टू परचेज बुक, इसका मतलब एंट्री तो हुआ है ना, इसका मतलब एरर ऑफ ओमिशन तो नहीं हुआ है। एक गलती ने दूसरे गलती को ऐसा है कि छुपा दिया है, नहीं, तो कंपनसेटिंग एरर भी नहीं है। क्या सैद्धांतिक गलती है, क्या रेवेन्यू को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया गया है, ये भी नहीं है। तो बचा कौन, एरर ऑफ कमीशन। यानी आपका ये हो गया है कि रॉन्गली पोस्टेड जब आप किसी अकाउंट में करते हैं तो उसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो ओमिशन भी नहीं है, कंपनसेटिंग भी नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है, तो ये हो गया एरर ऑफ कमीशन। यानी आप जब किसी अकाउंट में रॉन्गली पोस्ट करते हैं तो उसको आप एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, errors are
ए, अनडिडक्टेड मिस्टेक बी, क्या लिखा है, इंटरनेशनल मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक, इंटरनेशनल मिस्टेक। मिस्टेक, ठीक है। सी हो गया आपका फ्रॉड, और डी कहता है आपका अनइंटेंशनल मिस्टेक। तो यहाँ पर आपका हमको लगता है कि कहना चाह रहा होगा इंटरनेशनल नहीं होगा, इंटेंशनल मिस्टेक होगा, ठीक है। बोलता है एरर आर, एरर यानी गलती, गलती हो जाता है ना। जैसे कि आप ही कॉपी में लिखते रहते हो, फ्लो बना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक हो जाता है, कहीं ना कहीं जानबूझ करके आप गलती नहीं करते हो। गलती अगर हो ही, गलती कह ही रहे हो तो फिर जानबूझ करके क्यों कह रहे हो, है ना। गलती अनजाने में ही होता है, और जो अकाउंटेंट बैठा है उससे भी ये गलती अनजाने में हो जाता है। कब, जब वो बहुत थका हुआ हो, नींद में हो, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो वो, तो जिस कारण से मिस्टेक होता है। तो एरर्स जो है वो होने का कारण जो भी होगा, लेकिन जानबूझ करके गलती कोई करता नहीं है। तो क्या बोलता है कि एरर्स आर अनडिटेक्टेड मिस्टेक, यानी इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते, तो हम ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं, जब डिटेक्ट ही नहीं करना था तो ऐसा नहीं है, अनडिटेक्टेड मिस्टेक नहीं है, उसको डिटेक्ट हम कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अच्छा, क्या जानबूझ करके गलती होता है, इंटेंशनल मिस्टेक होता है, यानी हम जानबूझ करके कभी जानते हुए गलती कर दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हम जानबूझ के गलती क्यों करेंगे, गलती भी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि जानबूझ के करेंगे, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। अच्छा, फ्रॉड होता है, क्या जानबूझ फ्रॉड करने के लिए गलती करते हैं, कर सकते हैं फ्रॉड करने के लिए, लेकिन इंटेंशन ये नहीं होता है कि हम फ्रॉड ही करेंगे, है ना। तो क्या होता है आपका अनइंटेंशनल मिस्टेक, यानी कोई इंटेंशन नहीं है कि मिस्टेक करने का, लेकिन फिर भी अलग अलग कारण से, थकावट से, डिप्रेशन से, है ना, एंग्जाइटी से, किसी भी चीज़ से मिस्टेक हो जाता है। तो ये अनइंटेंशनल मिस्टेक होता है, जानबूझ करके किया गया गलती ये नहीं है। बोलो, क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आया? 25 के बाद है आपका 26। Suspense account is the suspense account in the trial balance will be entered in the, कहाँ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सस्पेंस अकाउंट जो है इन दी ट्रायल बैलेंस will be entered in the, कहाँ आपका इंटर होता है, जो कि ट्रायल बैलेंस दिख रहा है। जाहिर सी बात है, ट्रायल बैलेंस अगर हम बनाएंगे तो ही आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा तो। और जब ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हम आपको बता ही चुके हैं कहाँ जाएगा। ट्रायल बैलेंस में जो सस्पेंस अकाउंट है, या तो वो डेबिट साइड रहेगा या तो वो क्रेडिट साइड रहेगा। डेबिट साइड रहेगा तो एसेट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड रहेगा तो लायबिलिटी साइड जाएगा। तो देखते हैं, तो मतलब बैलेंस शीट में जाएगा। ऑप्शन ए 26 का ए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट
सी ट्रेडिंग अकाउंट और डी प्रॉफिट एंड बोलिए बोलना क्या है। अगर सस्पेंस अकाउंट है ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड क्रेडिट साइड लेजर फॉलियो जो भी आपने लिखना है, हेड्स ऑफ द अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और फिर क्रेडिटर्स अकाउंट। 10,000 10,000 ठीक है। अब गलती से मान लीजिए ये साइड आपका 4,000 आ गया, तो आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करोगे 1,000 से क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड दिख रहा है तो कहाँ जाएगा, जी एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड, तो फिर 1,000 रुपये चला जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में, सॉरी ये चला जाएगा आपका, क्योंकि क्रेडिट साइड में दिख रहा है ना, तो ये जाएगा आपका 1,000 लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में दिखेगा। तो अगर उल्टा हो गया, ये 5 है और ये 4 है, तो सस्पेंस अकाउंट किधर ओपन होगा, डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड ओपन होगा तो किधर दिखेगा, सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में दिखेगा 1,000 रुपये। तो कब फाइनली दिखेगा, तो वो दिखेगा आपका बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, वो कहाँ दिखेगा आपका, बैलेंस शीट के अंदर आपका दिखेगा। ट्वेंटी 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। सस्पेंस अकाउंट इज अ क्या है, ए नॉमिनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी पर्सनल अकाउंट और डी नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस, सस्पेंस अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता है पर्सनल रियल नॉमिनल, वो तो बस एक सस्पेंस क्रिएट हुआ है, उसके लिए हम ओपन किए, बाद में उस अकाउंट को बंद होना ही होना है ना। जब आपका सस्पेंस खत्म हो जाएगा, यानी आप एरर को फाइंड आउट कर लोगे कि कहाँ हमने गलती किया था, ऑटोमेटिक सस्पेंस अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये कोई आपका पर्सनल रियल या नॉमिनल अकाउंट नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर एसेट साइड ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड दिख रहा है तो एसेट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में दिख रहा है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। बस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहीं देख लेते हैं। इट इज डैश या इट इज easy to detect dash then to dash a frauds, errors, b mistake, frauds, errors, frauds और
बी हो गया आपका एरर्स मिस्टेक। क्या होगा बोलिए 28 का? इसमें होगा इट इज ईजी टू डिटेक्ट एरर और देन फ्रॉड। पहले एरर को पकड़ना होगा, है ना। इट इज़ इजी टू डिटेक्ट, सबसे पहले यहाँ हो जाएगा एरर्स एंड देन टू फ्रॉड्स। रेक्टिफिकेशन जो एरर है उससे जो आप कर रहे हैं उससे इजी टू डिडक्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा एरर और देन एरर पकड़ाएगा तो फ्रॉड भी आपका पकड़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। तो एक बार जितना भी आपका पीडीएफ दिया हुआ है आपका, उसको पीडीएफ को रीड करना है, देखना है कि खुद से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को, वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, है ना। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ ही वीडियो देखना, बाकी फटाफट खुद सॉल्व करते चले जाना। वीडियो आपका जो है वो बस इसीलिए है कि जहाँ फंसोगे वहाँ देखना है, बाकी सारा क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ करके खुद से ही सॉल्व करना है, वही सही तरीका भी है आपका सॉल्व करने का। सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना आपका उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 29 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।